Hi everyone. So today we have Ashish with us. Ashish has secured All India rank 30 in GATE Computer Science this year, which means in 2023. So first of all, I would like to congratulate him that he has for his grand success that he has achieved All India rank 30, and also I would like to say a big thank to him for finding out time for this interaction. So Ashish, congratulations and thank you. Thanks a lot, sir. Yeah, thank you so much. So I will ask a very trivial and very first question, which is very important to me actually. Like actually, I am always interested to know one thing that how was your reaction and how like in general like for any topper like I ask this similar question that how was your reaction when you got to know your marks first time जब आपको पहली बार पता चला कि आपके मार्क्स 80 प्लस आ रहे हैं राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके 81 समथिंग मार्क्स थे राइट बिल्कुल। तो जब आपको पता चला कि आपके मार्क्स 81 समथिंग आ रहे हैं तो आपको क्या फील हुआ लाइक व्हाट वाज दैट मोमेंट और आपको मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या था आपने किसको बताया एंड व्हाट वाज योर फीलिंग्स एट दैट टाइम एंड व्हाट वाज योर एग्जैक्ट मार्क्स सॉरी या आई वाज जस्ट सेइंग दैट व्हाट वाज योर एग्जैक्ट मार्क्स आल्सो प्लीज टेल एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आया। मतलब पहले उतना लग नहीं रहा था कि आएगा इतना। आई मीन थोड़ा रेंज था कि चलो ठीक है 70 के आसपास आ जाएगा, बट जब 81 आया तो लाइक थोड़ा 2-3 बार चेक करना पड़ा मुझे कि हाँ ठीक है इतना ही आया है। तो बहुत ही खुशी का माहौल था, खासकर मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया और बाकी फैमिली मेंबर बहुत ग्रेट खुश थे। तो लाइक ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी उस दिन। राइट 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 तो 81 मार्क्स 81 पॉइंट कितना आया था आपका 3 राइट एग्जैक्टली 81 था। एग्जैक्टली 81 81। था हाँ। ओके ऑसम अब अभी ऑसम मतलब फिर उसके बाद दोबारा हुआ तो 82.33 अब है मतलब। अच्छा अच्छा अभी 82.33 आफ्टर द री आफ्टर द सेकंड की बेसिकली यस। गॉट यस। इट गॉट इट ओके तो जब आपको 81 मार्क्स उसमें शो कर रहा था तो उस टाइम पे आपको लग रहा था कि आपके मतलब एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे साथ मेरे 78 मार्क्स आए थे तो मेरे को फिर भी लग रहा था कि यार पता नहीं मतलब पेपर ही इजी आ गया था क्या कि मतलब लाइक शायद सबके ऐसे मार्क्स आ गए हों शायद मेरी टॉप 100 नहीं आ पाए 200 300 तक जाए तो आपको लग रहा था कि आ जाएगी या फिर भी डाउट था कल थोड़ा सा तो डाउट था, क्योंकि दिमाग में रहता है कि क्या क्या गलती कर दिए, कहाँ सिली मिस्टेक हो गया। और फिर बाकी लोग भी डिस्कस करते हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं उतना नहीं हो पाया। बट आई मीन ओके बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ अच्छा खासा डिफरेंस था एक्सपेक्टेड से। लाइक गॉट इट गॉट इट आशीष मैं आपको एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब लाइक जब ये मार्क्स आए थे मेरे है ना तो उस टाइम पे लाइक आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है मतलब हाउ कैन आई बी सो हैप्पी राइट मतलब इतनी आप मेहनत करो लाइक दैट दैट इज लॉजिकल ऑल्सो क्योंकि आप पूरे साल इतनी मेहनत करो एंड देन यू गेट सच सच अचीवमेंट तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस की बात तो है ही बट द थिंग दैट आई वांटेड टू से हेयर इज दैट कि अभी जैसे अभी इट इज जस्ट बिगनिंग ऑफ योर करियर है ना अभी आप लोग आप शायद फोर्थ ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर आपने ड्रॉप किया है इस बार इस बार ड्रॉप लिया था, एक ग्रेट ड्रॉप। सो आपने फोर्थ ईयर लास्ट ईयर किया था 2022 में एंड देन यू हाँ। टुक अ ड्रॉप है ना यस। ग्रेट ग्रेट सो राइट सो बेसिकली यू आर जस्ट एट बिगनिंग ऑफ योर करियर एंड नाउ नाउ दिस इज जस्ट अ फर्स्ट फर्स्ट सक्सेस दैट यू हैव गॉट एंड इसके बाद तो अभी बाकी बहुत कुछ सक्सेस मिलेगी ही आगे है ना तो लाइक आगे लेट्स सपोज कि आपकी जो ड्रीम कंपनी आप उसमें जाओगे ड्रीम कॉलेज में जाओगे एंड सो ऑन लाइक मिलता जाएगा लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट सक्सेस है ना वो बहुत यूनिक होती है उस टाइम पे लिटरली ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है एंड फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को मैं आईएससी गया विच वाज माय ड्रीम एंड देन आई वेंट टू अमेजोन जो मैंने मतलब लाइक सोचा था कि यार ये यहाँ पे मैं चला जाऊँ एंड देन फिर हमारा गो क्लासेस का इतना अच्छा रिजल्ट आया एंड थिंग्स हैपन मतलब उसके बाद होती हैं चीज़ें लेकिन जो फर्स्ट जब मेरे मार्क्स आए थे गेट में उसके बाद जो फीलिंग्स थी ना उतनी उतना अच्छा मतलब उतने दिन तक उतना इंटेंसिटी उतना लाइक उतना ज़्यादा हैप्पीनेस आई कैन से उसके बाद हो नहीं पाया मे बी इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सक्सेस सो इट विल हैपन विथ यू ऑल्सो सो आई विल जस्ट से दैट लिव दीज मोमेंट्स फुल्ली मतलब कोई बाउंडेशन नहीं आराम से मस्त मस्त एकदम फुल्ली लिव इट टोटली बेसिकली ओके बिल्कुल। ओके सो आशीष लेट्स स्टार्ट विद द गेट प्रिपरेशन क्वेश्चंस तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन डिड यू हियर अबाउट गेट एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स द गेट कि आपको गेट ही क्यों करना है एक्चुअली गेट के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लाइक कॉलेज से पहले ही गेट के बारे में पता था, बट वैसा कभी श्योरिटी नहीं था कि हाँ यही करना है। उस ठीक है समय वैसा कुछ नहीं सोचा था कि गेट करना है। आई मीन
आगे बढ़ते गया। तो फिर थर्ड ईयर में जाके सोचा कि चलो देखते हैं ये क्या है गेट। आई मीन इंस्पिरेशन तो मेन मेरे एल्डर ब्रदर से आया था। अच्छा। वो भी गेट टॉपर थे, तो उनसे ओके। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, वो भी मोटिवेट करते थे। तो फिर वहीं से आगे शुरू हुआ। तो मैंने ग्रेट। एक सीरियस अटेम्प्ट दिया लाइक फोर्थ ईयर में। तो हम्म। बहुत सी चीजें गलत की थी, लाइक डेप्थ में नहीं पढ़ा, पीवाईक्यू ठीक से नहीं सॉल्व किए, कंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम था, और रिवीजन, लाइक बहुत सी चीजें जो फिक्स करनी पड़ी बाद में जाके। तो उसके बाद फिर कुछ जैसे गेट हुआ, उसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड उस समय फील किया था लास्ट ईयर, बट फिर थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद फिर सोचा चलो ठीक है दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मेरा अप्रोच था, मैंने सोचा उस समय कि चलो स्टैंडर्ड बुक यूज करते हो, कि पता चल गया था कि स्टैंडर्ड रिसोर्स से आता है, डेप्थ है। बट अब होता है कि जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस चाहिए ट्रू। उसके लिए, और थोड़ा टाइम भी लगता है, और पहले कभी पढ़ा नहीं था उस टाइप से बुक, तो फिर उसी में ज्यादा टाइम लगने लगा। तो फिर अच्छा। सोचा कि चलो क्या करे। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि देखो गो क्लासेस का है ये लेक्चर, उनका देखो फ्री है, उसके बाद डिसाइड कर लेना फ्री है राइट तो फिर राइट। मैंने वही देखा। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब सोच रहा था कि चलो कोई नहीं, देखेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे, जो लगेगा कि नहीं है उसका बस नोट्स बना लेंगे, टाइम बच सही जाएगा। बात है। बट धीरे धीरे शुरू किया तो मतलब सब कुछ नया ही लग रहा था कि अरे ये सब छोड़ दिया, इतना सा इसीलिए नहीं बन रहा था क्वेश्चन, लाइक इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। हम्म। तो फिर वही डिस्क्रीट मैथ, सी प्रोग्रामिंग था, तो उस दोनों को फिनिश किया। और टेस्ट भी उस समय दे रहा था, तो कुछ टेस्ट दिया था मैंने ज्वाइन करने से पहले, और कुछ टेस्ट दिया ज्वाइन, तो बहुत ज्यादा एक स्टार्क डिफरेंस पता चला, और लगा कि हाँ अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और ग्रेट। फिर टोटली ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनका नोट्स तो खैर पूरा रीराइट करना पड़ा। ठीक है, तो वही उसी तरह ग्रेट। करते 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 इवेंचुअली खत्म हुआ आपका दिसंबर में जाके, फिर मॉक ओके। टेस्ट, और फिर उसके बाद गेट। तो ऑसम। ऑसम। सो आशीष, आप बोल रहे हो कि आपने 2022 में अटेम्प्ट किया था गेट। लाइक एक्चुअली एक्सपीरियंस को ये एक मतलब क्वेरी रहती है कि आपके 2022 में क्या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस थी और अभी आपकी क्या परफॉर्मेंस है, वो तो सबको पता है, बट 2022 में एक बार आप बताओगे तो वी विल हाँ, लाइक बी मोर इन्फॉर्मेटिव। हाँ। 2022 में मेरा 1800 समथिंग रैंक आया था। अच्छा। ओके। ओके मैं ग्रेट। ऑब्वियसली हार्ड वर्क जो कर रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हार्ड वर्क करना, ये भी है कि हम्म। आपने ठीक है आपने एफर्ट डाला है, लेकिन आपका एफर्ट राइट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छा। भी एक मैटर करता है। डेप्थ में नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गेट का क्वेश्चन अब जो आता है वो डेप्थ में आता है, एनालिटिकल स्किल्स आता है। अगर नहीं होगा एनालिटिक्स तो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से फिर दोबारा ट्राई किया मैंने। आई मीन ये तो श्योर था कि गेट ही करना है। ठीक है, वो तो कहाँ से करना है, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम समझ लगा। गया समझ गया। ओके। तो यहाँ से मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस पे आप मतलब थोड़ा लाइट डालोगे कि व्हाट डू मीन कि डायरेक्शन मतलब मेहनत कैसे करनी है, मतलब डायरेक्शन से आपका मतलब क्या है? लाइक जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक आप है। कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पीवाईक्यू हम्म। जब सॉल्व करने जा रहे हो तो कैसे सॉल्व कर रहे हो, कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन का ऑप्शन मिला दिया और चले गए, या फिर पूरा अच्छे से एनालाइज कर रहे हो। उससे हम्म। पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना अच्छा से हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगभग सब कुछ एक टॉपिक का लग जाता है। ठीक है, ओवरऑल, हम्म। या फिर अगर नहीं भी है तो भी आपको पता चलेगा कि कितना डेप्थ में है। आप जो लिख रहे हो वो कहाँ से आया, फॉर्मूला कैसे हुआ, डिराइव कैसे हुआ, ये सब चीजें। तो यही सब चीजें जानने के लिए अच्छे से करना पड़ता है। अब जैसे कि नॉर्मलाइजेशन है जो दीपक सर पढ़ाया था पिछले साल, उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी आता है। तो फिर उसका कंडीशन क्या है, सब में होता है या फिर एक खास टाइप का पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर वो गॉट नहीं इट। पता होगा तो आप मतलब रॉन्ग कर देंगे, मतलब गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये समझा। सब चीजें हैं। फिर जैसे कि एक आपका मल्टी लेवल पेजिंग है, वो तो खैर सचिन सर के वीडियोस ही हैं। उनको थैंक यू। देखा तो लगा मतलब कि भाई ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं था पहले समझा। तो ओके। इसी तरह से डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट।
got it. Okay, actually, like I will definitely come to the point you are talking about कि specifically मतलब Go classes में आपको क्या क्या topics में मतलब ज़्यादा एकदम wow moment लगे कि यार ये topic में मज़ा आया, वो मैं एक बार आपको like I'm parking this question little later. Okay, एक बार मैं like GATE experience के perspective से दो तीन आपसे strategy वाले questions मतलब कि आपने कैसे preparation की उससे related मैं पूछना चाहूँगा. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाइक आई एम आस्किंग फ्रॉम द एस्पिरेंट्स परस्पेक्टिव, मतलब जो वो उन लोगों का माइंडसेट रहता है, बिकॉज यू आर नाउ रॉक स्टार, लाइक आपकी 30 रैंक है एंड इट मस्ट मीन दैट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, राइट? एंड आप जो भी एडवाइस देने वाले हो डेफिनेटली वेरी 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 हेल्पफुल एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल टू ऑल द एस्पिरेंट्स. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप जब पढ़ते थे तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी कैसी रहती थी कि आप एक लाइक जब आप पढ़ते थे तो एक ही बार में आप 3-4 घंटे पढ़ते थे, ब्रेक लेते थे, तो व्हाट वाज योर सिटिंग कैपेसिटी इन वन गो? तो एक्चुअली स्टार्टिंग में तो कम ही रहता है सबका, वो धीरे धीरे आपका बढ़ता है. तो जैसे मेरा था कि मैं 2 घंटा से 3 घंटा पढ़ रहा था, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 घंटा हो जाता था आराम से. मैं ये भी सोचता कि गेट का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर है, तो अगर पहले से हैबिट बनी रहेगी तो वो बहुत ज्यादा फायदा होता है. ठीक है. एट द सेम टाइम जैसे लेक्चर देख रहे हैं आप, तो आप पढ़ रहे हैं, एक लगे 2 घंटा लग गया, आप अच्छे से बैठ जाओ. 2 घंटा में पढ़ता था, फिर ब्रेक लिया और कुछ इधर उधर हुआ, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर इसी तरह थोड़ा 2-2 घंटा का स्लॉट बनाता था ड्यूरेशन, मतलब समझ गया. दिन भर में. ओके. तो इसी तरह लगभग 6-7 आवर्स, और कभी कभी हो गया तो 8 आवर्स भी हो गया. बट वही गॉट इट. 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, और फिर उससे 3 आवर्स आप कर सकते हैं. तो मैं बोलूंगा कि लाइक एट द एंड 3-3 आवर्स आराम से बैठ जाता था, बट ऐसे 2 आवर्स लेता था. ठीक है. समझ गया. समझ गया. तो आप कितने कंसिस्टेंट थे पढ़ने में, लाइक आप रोज ही पढ़ लेते थे या फिर कभी ऐसा होता था कि 3-4 दिन का ब्रेक चला गया, एंड डिड इट हैपन टू ऑफन? नहीं, 3-4 दिन का ब्रेक शायद एक ही बार दिवाली के टाइम में हुआ होगा. ऐसे ग्रेट. फेस्टिव माहौल था, थोड़ा हाँ. रिलैक्स किया था. बट ऐसे कभी भी, मतलब एक दिन भी बहुत कम होता था. लेकिन कभी कभी हो गया, ऐसे 2-3 हफ्ते में एक बार एक दिन हो गया. और अदर देन दैट 3-4 दिन का गैप नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कुछ दिन अगर छूट जाता है तो मतलब माइंड से स्लिप होने लगता है थोड़ा थोड़ा. लगेगा नहीं, लेकिन हाँ वो होता है. इसीलिए राइट. कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कंसिस्टेंस रहना मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, यही बोलेंगे हम समझा. फ्रेंड्स को कि हाँ, लगे रहो, करते रहो. अगर थोड़ा कम भी पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ो. 2-3 घंटा अगर होता है डिमोटिवेशन कभी कभी हो गया, कभी कभी ज्यादा मोटिवेट हो गया तो ज्यादा पढ़ लेते हैं. बट हाँ, मेंटेन रखना है उसको कि हाँ 2-3 घंटा तो कम से कम हम पढ़ेंगे. समझ गया. ग्रेट. तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कंसिस्टेंट रहो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें? और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन है कि सर हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहें. तो आप कैसे इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू? वेल, मोटिवेशन तो खैर पर्सनल रीजन से भी आता है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल चीजें हैं. तो एक तो था कि हाँ आईआईटी में पढ़ना है, मतलब अच्छा है, आईआईएससी आईआईटी जो टॉप कॉलेज है वहां पढ़ना, एक वो था. और एक मनी फैक्टर भी था कि राइट. हाँ फ्यूचर दैट इज में ट्रू. वो होगा. ठीक है, अगर निकाल लिया तो हाँ फ्यूचर ब्राइट होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, गेटवे होगा, एक गेट कर लिया तो. इसीलिए वही सोचता था. और फिर यही 2-3 चीजें हैं, यही 2 चीज समझ हम गया. बोलेंगे कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था. राइट. दैट इज़ एक्चुअली वेरी डीप, मतलब आपने जो बोला वो पूरा एकदम निचोड़ दिया कि यू आर सेइंग अबाउट मतलब जनरली हम लोग लाइक आई एम नॉट सर अबाउट यू, बट जनरली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमें लगता ही है कि यार मतलब बेटर करना है कुछ लाइफ में, एंड सेकंड की पढ़ना भी मतलब आईआईटी से एंड दीज थिंग्स, राइट? सो दीज थिंग्स मोटिवेटेड यू. दैट्स रियली ऑसम. ओके. सो आशीष, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑर्डर फॉलो किया था, या फिर मतलब आपके माइंडसेट में क्या था कि प्रिपरेशन करने से पहले ही आपने कोई सब्जेक्ट ऑर्डर बनाया था, या फिर आपने सिंस यू आर गो क्लासेस कोर्स इनरोल्ड स्टूडेंट तो आपने यही सोच लिया था कि यू विल बी आई मीन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन अस, लाइक जिस सब्जेक्ट में हम जिस ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने खुद अपने से भी कुछ सोचा था सब्जेक्ट ऑर्डर होना चाहिए? ऐसे इनिशियली तो सोचा था, लेकिन बाद में फिर भूख लग गई. जैसे मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर जगह लगभग यूज होगा. डिस्क्रीट मैथ्स है, उसका प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है, क्वेश्चंस में खुद होता है यूज. फिर आपको कॉम्बिनेट्रिक्स है, वो भी आ जाएगा हर जगह. सेट थ्योरी भी यूज होता है. जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेट थ्योरी
BFS वाला क्वेश्चन था, आई थिंक उसमें सेट थ्योरी भी इन्वॉल्व, हाँ, राइट राइट, आई एग्री। कॉम्बिनेटिव भी हो, तो इस तरह से मैंने सोचा कि हाँ मैथ्स है, मैथ्स पहले कर लेते हैं। और लाइक एप्टीट्यूड भी था, वो भी पहले कर लिया था वैसे। अच्छा। ठीक, तो मैथ्स था बेसिक, और फिर सी प्रोग्रामिंग था, और वो हम्म। दोनों भी मिला था अच्छा से फ्री से हो गया था। और उसके बाद फिर जो क्लास का पैटर्न था वही फॉलो करते गए मैं एक्चुअली। समझा समझा। तो आपने सारे लेक्चर्स देखे थे या फिर आपने एक आध सब्जेक्ट देखा था, दो सब्जेक्ट देखे थे, या सारे ही सब्जेक्ट्स देखे थे? मैं सारे देखे थे, लाइक एक बार जो देखा ना शुरू कर डिस्क्रीट नर्सरी, तो आई ओपनर टाइप का था। फिर लगा कि नहीं, अगर नहीं देखूंगा तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, यही दिमाग में था। और वो पता भी चला, बाद में कंफर्म भी हो गया बहुत सारे लेक्चर। ओके, तो गॉट इट। सो आपने मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे थे गो क्लासेस से? हम्म, गॉट इट, ऑसम। हम्म। ओके, ठीक है। सो लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो एट दैट टाइम आपने कब सोचा कि मुझे टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए, या फिर आपने बिल्कुल दिसंबर में आके सोचा, या फिर इन इन बिटवीन आपने टेस्ट सीरीज चालू किया था? क्योंकि तो मुझे तो आपके गेट और फ्लो के कमेंट्स पता है कि मतलब आप करते थे, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने देने शुरू कर दिए थे, लाइक टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, छोटे छोटे हैं, तो जब टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट थे वो मैं देते रहा लगभग थ्रू आउट द प्रिपरेशन। और जो लास्ट में जो थे फुल सब्जेक्ट टेस्ट कुछ बच गए थे और मॉक टेस्ट थे, तो मैंने एंड में दिए थे। लाइक जब मुझे लगा कि हाँ एनफ है, मतलब अभी हम दे सकते हैं और थोड़ा जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक हम्म। है, तो पहला दिया था तो उस समय भी पूरा फिनिश नहीं हो पाया था मेरा एक सब्जेक्ट DBMS, लेकिन तभी मैंने दिया और आया था लगभग 52 मार्क्स। बट मुझे लगा कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसके हिसाब से इतना आया है। ठीक है, और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और तो इसीलिए टॉपिक वाइज टेस्ट मैं देते रहा, और फुल लेंथ आपको और मॉक वो मैंने लास्ट में दिए। गॉट इट, गॉट इट। तो आप टेस्ट देते थे उस टाइम पे, आपने अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट फील किया था? मतलब आपके मार्क्स बढ़ रहे थे, या फिर शुरू से अच्छा है, या फिर शुरू से ही बेकार है, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा नहीं था, मतलब शुरुआत में मतलब ऊपर नीचे होता रहता था। ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट थे मेरे स्ट्रांग थे, जैसे हम्म। कि प्रोबेबिलिटी का था, तो ऑसम। उसमें मुझे शुरू अच्छे आया। कुछ थोड़े उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो अच्छा। उसमें कम भी आते थे। और कुछ थे जिसमें ठीक है शुरू में कम आए लेकिन बाद में ज्यादा आने लगे। तो ऐसे सब में इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली मिला सब में, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ यही सोच के चला है कि नहीं इसमें ज्यादा ही आएगा कम ही आएगा। तो हाँ कुछ में कम आते थे, कुछ में ज्यादा आते थे। मेन था कि हाँ इम्प्रूव करना है, उससे कुछ सीखना है आगे, और फिर मतलब बढ़ते रहना है। गॉट इट। आशीष, आपने लाइक जो इनिशियल 5 मिनट्स थे उसमें आपने बोला था कि इन डेप्थ एंड एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव की कैसे जाती हैं? मतलब कोई, अगर मैं चाहूँ, मैं आज प्रिपरेशन करना चाहूँ, तो मैं अपनी एनालिटिकल स्किल्स, मतलब आप एनालिटिकल स्किल्स से मतलब यही है ना कि थिंकिंग कितने आप डेप्थ में कर पाते हो उस क्वेश्चन को लेके, तो वो इंप्रूव कैसे करूँ मैं एनालिटिकल स्किल्स? तो एक्चुअली इसमें दो तीन चीज है, जैसे कि एक तो है कि टॉपिक को अच्छे से समझना। आप जैसे कोई थ्योरम है तो फिर वो कहाँ से आया, होता है एक तरह का कि प्रूफ है। ठीक है, उसको अच्छा। समझना जरूरी नहीं है कि खुद से डिराइव कर लिए सब कुछ वैसा इंपॉर्टेंट, लेकिन कम से कम समझ लेना है कि हाँ ये आया हम्म। कहाँ। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, जैसे कि जैसे कैशे का होता है एक, हम्म। रहता है फॉर्मूला, बहुत कोई लगाता है कैशे का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, हम्म। तो फिर वो फॉर्मूला आता है क्योंकि क्वेश्चन में वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कभी नहीं होता, ऑलमोस्ट नन। राइट। समझना समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, हम्म। कहाँ कहाँ पे टाइम लग रहा है, कैशे का कहाँ लग रहा है, TLB, तो ये सब चीज समझना इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए मतलब इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। और फिर कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें हाँ प्रूफ भी समझना पड़ता है, और प्रूफ समझने के बाद फिर खुद से फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर फॉर्मूला याद रखना है, कुछ चीजें राइट। खुद आप डिराइव कर सकते हैं ऐसे पढ़े हुए हैं। उसके लिए फिर जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रूफ समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद डिराइव कर लेंगे जो भी है, तो इसीलिए। गॉट इट। सो आपने बताया कि ये एनालिटिकल स्किल्स आप थ्योरी से कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मतलब आप प्रूफ पढ़ के, इंट्यूशन पढ़ के। एक तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लाइक, मेरे हिसाब से तो इट माइट, यू माइट डिफर इन द ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से 70 to 80% ओपिनियन है, इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डेप्थ में जानो। बट मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये एनालिटिकल स्किल्स आप PYQs के थ्रू पे इंप्रूव कर सकते हो क्या?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। ये ऐसे पर्सनली हम बोलेंगे तो हम थोड़ा डिफिकल्ट फाइंड किए, मतलब अच्छा। हमको डिफिकल्ट लगा कि केवल पीवाईक्यू से कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आई मीन पीवाईक्यूज में कुछ खास टॉपिक्स होंगे। अब हो सकता है कि जो लग रहा है उसके लिए हमको कुछ प्रीरिक्विजिट जानना पड़े। ठीक हम्म। है, तो पीवाईक्यू में वही होता है कि एक चेज करना पड़ रहा है कि ये थ्योरी है, ये कंसेप्ट है, फिर इसके लिए कोई दूसरा कंसेप्ट आ गया, तो हो सकता है कि कोई लोग कर पाए पीवाईक्यू से, बट पर्सनली हम नहीं देखे कि केवल पीवाईक्यू से हो पाया। ठीक राइट, है, मतलब बट वो हेल्प डेली, किए काफी। हाँ वो हेल्प करेगा डेफिनेटली, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पीवाईक्यू हमको नहीं लगता। गॉट, एंड सेम गोज विद एनी मॉक टेस्ट और समथिंग, मतलब आप केवल क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट रहो। हाँ, क्वेश्चन पे केवल नहीं डिपेंडेंट रहना है, उसका थ्योरी भी जानना जरूरी है बहुत ज्यादा। समझ गया। आशीष, अब पीवाईक्यू की बात चल रही है तो मैं आपसे एक पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा जो कि बहुत मतलब मुझे लगता है काफ़ी एक प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंस मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ की रहती है, विच इज़ कि आप पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करते थे। आपने पीवाईक्यू देखा, क्या आप तुरंत सॉल्यूशन देख रहे हो गेट ओवरफ्लो पे, या फिर आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, नहीं हुआ तो आप कितने टाइम बाद सॉल्यूशन देख रहे हो, आप गूगल सर्च कर रहे हो, मतलब हाउ यू पर्टिकुलरली अप्रोच द पीवाईक्यूज। हाँ डेफिनेटली पीवाईक्यू पहले तो खुद से ही सॉल्व करना है, उसमें ठीक टाइम है। देना है। ठीक है, उसको अच्छे से टाइम दे, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, उसके पीछे का अंडरलाइन कंसेप्ट पढ़ो। और फिर गेट ओवरफ्लो में बहुत सारे आंसर्स है, लेकिन उसको देखने से पहले मतलब खुद से एक तरह से खोजो कि क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। फिर फाइनली तब देखो, स्टैक एक्सचेंज भी है एक अच्छा रिसोर्स। राइट। ठीक है, तो वो हो गया। तो फिर मतलब जैसे क्वेश्चन हमको मिला तो पहले हम उस पर अच्छा से टाइम देंगे, मतलब ओके। कहेंगे कि शुरुआत में तो खैर टाइम रहता है काफी, प्रिपरेशन में तो दे हम्म। सकते हैं 2-3 घंटा। राइट। ठीक है, तो हम भी उतना ही देते थे, खुद से कोशिश कोशिश करते थे कि जितना भी हो सके करेंगे। और फिर फाइनली जब नहीं होता था तब गेट ओवरफ्लो का सॉल्यूशन देखते थे। और फिर हुआ तो अगर तब भी नहीं समझ में आया तब फिर खैर थोड़ा स्टैंडर्ड रिसोर्स को अप्रोच करना, और स्टैक एक्सचेंज हो गया, वही है। बट जनरली उतना जरूरी नहीं पड़ता था ट्विटर ओवरफ्लो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूटर्स सभी देते हैं राइट। कंट्रीब्यूशन, तो उसी से हो जाता है। बट हाँ, उसको टाइम देना इंपॉर्टेंट है, लगभग 2-3 घंटा अच्छा से देखो। जी। गॉट इट। एक्चुअली आशीष, लाइक मैं आप एक चीज़ बोलूँगा कि आप बोल रहे हो ना कि इतना ज़रूरत नहीं होती थी, दैट माइट मतलब एक्सप्लोर करने की गेट और मतलब इतना पीवाईक्यूज में इतना टाइम देने की, दैट माइट भी बिकॉज कि आपने गो क्लासेस से पढ़ा था, है ना। हाँ, जी अगर जी, ये राइट। भी है। राइट, क्योंकि मुझे मेरा याद है कि उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, या फिर आप आपकी जब 2022 में 1800 रैंक आई थी, तो उस टाइम पे आपको शायद स्ट्रगल करना पड़ा हो। उस समय अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ा था हमको। राइट याद है राइट कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक तो खैर वही मल्टी लेवल पे जो फेमस है राइट। बहुत सारे डिस्कशंस है, लाइक वो तो एग्जाम तक भी नहीं हमको पता चला कि कैसे आएगा। हम उस समय पता नहीं था एक्चुअली क्या बोले गो क्लासेस के बारे में या गेट ओवरफ्लो, राइट। इनफैक्ट उसके बाद में हमको पता चला ये सब। तो फिर हम हम्म। यहाँ आए, देखे लेक्चर, फिर फाइनली जब आप बताए तो पता चला। क्योंकि हाँ, तो एफर्ट मतलब नहीं पता है कहाँ से खोजना है तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब राइट। सही जगह से खोजना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक राइट। है, आप ट्रू। कहाँ से खोज रहे हो, मतलब आंसर। गॉट इट, गॉट इट। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे थे, कोई भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप ऑफलाइन, मतलब आप टेस्ट के एनवायरनमेंट में नहीं हो अभी, आप मतलब नॉर्मल बिना टाइम लगाए आप टेस्ट को कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे लेट्स सपोज कि पीवाईक्यू है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया जिसमें आप एन की वैल्यू डाल सकते हो, या फिर मतलब इन जनरल कोई भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या वो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे किया, और किया फिर उसके बाद क्या आप उसके बाद आगे बढ़ गए, या फिर आपने क्या किया उस क्वेश्चन के साथ। नहीं, वैसे ट्रिक वाला क्वेश्चन में तो खैर जैसे वैल्यू पुट करके ठीक है आ सकता है आंसर, लेकिन वो एक तरह का लास्ट रिजॉर्ट है कि हाँ पता रहना जरूरी है, एग्जाम में आएगा उसमें पूरा डेरिवेशन करना इज नॉट अ वाइज चॉइस। राइट। बट हाँ, अगर जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो बिना किसी टाइम कंस्ट्रेंट के, तो ट्राई करना चाहिए कि विदाउट एनी ट्रिक, जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके आप आंसर लाएं। ठीक है, वो गॉट ज्यादा इट। अच्छा रहेगा। ऑप्शंस को फिर देखना कि ठीक है एक ऑप्शन आ रहा है दूसरा क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो कंसेप्चुअल एमएसक्यू में आते हैं, तो उसके लिए जानना जरूरी होगा कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में तो एक ऑप्शन हो गया ठीक है सही है, बाकी के नहीं हो गया, लेकिन एमएसक्यू में वैसा नहीं रहता है। राइट।
इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मतलब बाकी के ऑप्शन भी, उसको मतलब उस एक तो कहेंगे कि एक्सप्लोर करो वो ऑप्शन को बाकी के, और देखो कि क्यों नहीं आ रहा है, मतलब क्या है वो ऑप्शन। इससे समझ गया। बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि एक्चुअली एक पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप स्टेटमेंट तो बदल जाएगा। ट्रू। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो देखना बाकी के ऑप्शंस को भी। गॉट इट। सो आप ये बोल रहे हो कि अगर आप उस टेस्ट एनवायरनमेंट में हो तो एन की वैल्यू डालो, जैसे भी करो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, है ना, वो अगर हाँ 3 घंटे में आप सॉल्व कर रहे हो तो। हाँ, लेकिन वो 3 घंटे नहीं है, मतलब आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो तो उससे आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए सॉल्व कर रहे हो, हाँ, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग। मतलब फिर कोई फायदा नहीं है एन की वैल्यू पुट करके, वो तो आपने अपना टाइम ही वेस्ट किया है, कुछ उसे सीखा हाँ, नहीं है अगर, है ना, तो आपने अगर ये सब किया है तो। लाइक एम ए राइट? मतलब यस यस। मैंने सही समझा, राइट? ओके ओके, गॉट इट। ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप जब टेस्ट दे रहे थे तो उस टाइम पे मतलब टेस्ट में कम नंबर आते थे, फिर उसके बाद मान लो कि ऐसा भी पॉइंट आया होगा कि काफ़ी कम नंबर आए हैं, है ना, कि कम के बाद भी और कम आ गए, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा कुछ डाउट होता था कि यार मैं सही प्रिपेयर कर भी रहा हूँ कि मतलब क्या चल रहा है, तो उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली इसका कहेंगे कि दो पार्ट है, एक प्री गो है और एक पोस्ट गो है। ठीक है, तो ओके। सबसे पहले था कि हाँ देखने पे लगता था कि यार इतना पढ़ रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। हम्म। जैसे एक सी प्रोग्रामिंग का था, एक टेस्ट, उसमें मेरे 9 मार्क्स आए थे, ठीक है, आउट ऑफ 30। तो ठीक है। मैंने सोचा कि भाई इतना पढ़ा अभी भी नहीं आ रहा है। तो हाँ, होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप हार्डवर्क दे रहे हो और फिर भी नहीं आएगा तो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया है और फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने सही किया है तो ठीक है, कम आएंगे, बट ऐसा नहीं फील होगा कि डिसअपॉइंटेड हो गए, ऐसा नहीं फील होगा। ठीक है, खुद को पता रहता है कि कितना पढ़े हैं। तो अगर हम्म। सही सोच से पढ़े होंगे तो ठीक है, लगेगा कि हाँ जितना भी आ रहा है हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा होता है डिसअपॉइंटेड फील। लेकिन हम ये बोले कि मार्क्स पे उतना नहीं देखना चाहिए ध्यान, क्योंकि मार्क्स डेफिनेटली अगर कम आ रहा है तो आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। राइट। अगर ज्यादा है तो ठीक है, एक तरह का मोटिवेटिंग फैक्टर ही होता है कि हाँ मेरा ज्यादा आ रहा है, हम और अच्छा कर सकते हैं। और अगर कम आ, जैसे मेरा पर्सनली था कि हम देखते थे मार्क्स, जो टॉपर्स लोग थे उन लोगों का मार्क्स देखते कि हाँ ये लोग का आ रहा है, हम कर सकते हैं। ठीक है, नाइस। तो जब ज्वाइन किया गो क्लासेस तो बहुत से लोग थे वहां मिले, मतलब पता चला इन लोग टॉपर लोग हैं। तो ठीक है। नहीं, आप वो टॉपर तो। हाँ गॉट इट। अभी हो गया, उस समय था तो एक तरह का वो लोग को भी देख के लगता था कि हाँ मेरे कमा रहे तो क्या हुआ, मतलब करेंगे हम मेहनत और आएगा, इस टाइप का है। दैट्स ग्रेट। गॉट इट। गॉट इट। सो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर कम नंबर आ रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आप उससे परेशान होके अपना टाइम वेस्ट करो, है ना, हाँ मतलब वी शुड नॉट डू इट। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एज ए ह्यूमन नेचर की टाइम तो थोड़ा देखो, मूड तो खराब होगा, ठीक है, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं देन यू विल फील अपसेट। बट नाउ द डिफरेंस विल बी कि जो बंदा अपसेट होके 3-4 घंटे में अपने आप को रिकवर कर रहा है कि चलो ठीक है यार अभी पढ़ते हैं, है ना, वो बंदा फाइनली ट्रैक पे आके रैंक ले आएगा। लेकिन जो अपसेट होके अगर 3-4 घंटे की जगह 3-4 दिन वेस्ट कर देगा ना, वहां पे एक डिफरेंस आ जाएगा। राइट। ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत राइट। ज्यादा। गॉट इट। गॉट इट। ऑसम। ओके। सो आपने आशीष कितने मॉक टेस्ट दिए थे इन टोटल, मतलब इन योर गेट 2023 जर्नी? लाइक हम 10 to 15, 10 to 15 हम ओके। बोलेंगे उसी रेंज में दिए थे। उससे ज्यादा नहीं, लाइक ज्यादा मॉक देने का उतना फायदा नहीं होगा। मेरा था कि हम हर 3 डेज पे देते थे, हर तीसरे दिन हम देते थे मॉक, और फिर एनालाइज करते थे जो कुछ हुआ, जहाँ भी कमी है उसको थोड़ा सा देख लिए, पढ़ लिए कहीं से, और फिर दोबारा मॉक देते थे। तो इसी तरह मतलब जितना हो पाया 30-40 दिन के अंदर, तो वही आपको लगभग 10 to 15 हुआ था। और गॉट इट। फिर उतना ही। ऑसम। समझ गया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विच इज़ कि मतलब एक्चुअली जनरल क्वेश्चन होता है एक्सपीरियंस का, कि उनके अगर कम नंबर आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि कम नंबर आ रहे हैं, तो डज दिस मीन कि कम नंबर आने वाला बंदा गेट में फाइनली, लेट्स सपोज मैं तो बोल रहा हूँ कंसिस्टेंटली कम नंबर आ रहे हैं, कम मतलब लाइक लेट मी जस्ट डिफाइन अ रेंज, लेट्स सपोज कि 50 to 60 के बीच में आ रहे हैं, डज दिस मीन कि गेट में उसके मतलब इतने ही आएंगे, या फिर कोई चांस है कि गेट में एकदम से अच्छे हो जाएं? नहीं देखो, गेट का पेपर तो खैर वैरी कर सकता है, इजी हार्ड मीडियम, ये तो गेट का पेपर उसी दिन पर। लेकिन पहले ऐसा नहीं सोचना है कि
हाँ कम मतलब देखना है, हम पर्सनली देखते थे कि यार टॉपर का कितना आ रहा है, ठीक है एवरेज कितना है टॉप 10 का, अच्छा। ये हम देखते थे और फिर हम उससे कंपेयर, क्योंकि हाँ हो सकता है टॉपर का बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हो गया मान लो पहले देखा हुआ है कहीं, मतलब झलक लग गया कहीं पे, तो हम्म। ठीक है, मार्क्स बढ़ गए या फिर मार्क्स कम हो गए, तो हम पर्सनली देखते थे कि कितना एवरेज है टॉप 10 का, और फिर उसी हिसाब से देख अपने आप को कंपेयर करते थे। लेकिन थोड़ा सा है कंपेयर करने से थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सकता है और डिमोटिवेशन भी हो सकता है, लेकिन उसका अगर आप पॉजिटिव लेंगे कि हाँ चलो हमको सीखना है, राइट। तो वो मोटिवेट करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कम आ रहा है तो उतना ही आएगा। अब जैसे मेरा कभी भी 72 के ऊपर नहीं गया था, शायद एक बार गया था और मॉक 3 में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 65 to 70 ही था मेरा। और वाओ, अभी एंड डायरेक्टली यू गॉट 82, 82 या 83, आप जो बता रहे हो 83 राइट फाइनली? क्वांटिटी थी, तो वो जंप है। तो उस ग्रेट। तरह से नहीं सोचना है कि मेरा इतना आ रहा है तो ठीक है मेरा उतना ही आएगा गेट पे, हम्म। ऐसा कोई बात नहीं है। वाओ। ठीक है इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप करते रहिए, उसमें लगे रहिए और हो जाएगा। ठीक है। ऑसम। ऑसम, समझा। या लाइक दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल कि आप जो टेस्ट में दे रहे हो, आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो अल्टीमेटली गेट इज़ वेरी फेयर। फाइनली आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल एग्जाम इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक आपने पढ़ा और आपकी रैंक नहीं आई, मतलब अगर आपने सही डायरेक्शन में पढ़ा है जैसा आप बोल रहे हो तो आपकी रैंक आएगी आएगी। राइट। लाइक आशीष, मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आपने जो एक साल प्रिपरेशन की, ठीक है, जस्ट इन वन वर्ड इफ आई जस्ट आस्क यू कि आपको लगता है कि आपने सही की या फिर कुछ मतलब अलग तरीके से कर लेनी चाहिए थी? मतलब इस साल तो नहीं, मैंने मतलब कहेंगे कि प्रॉपरली किया था इस साल प्रिपरेशन। ठीक है, ओके। कल कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, ठीक। ये तो मतलब ये आप तब बोल रहे हो ना जब आपकी रैंक आ गई। अगर मान लो मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको कि आपने प्रिपरेशन ऐसे ही की होती, ऐसे ही की होती, ठीक है, बट बाई चांस आपकी रैंक नहीं आती, तो आप यही हाँ चीज़ बोलते क्या? वेल हम कहेंगे टू डू एक हद तक, हाँ मतलब कुछ कुछ चीजें थी जैसे कि मैंने ऑसम। शॉर्ट नोट नहीं बनाई थी। ओके मैंने अच्छा। शॉर्ट नोट नहीं बनाई थी, मैंने जो नोट्स बनाए थे मैंने उसी से कैरी ऑन किया था थ्रू आउट। तो एक वो था लगा कि हाँ चलो शॉर्ट नोट शायद बना लेना चाहिए था, मतलब टाइम नहीं मिल पाया, हम यही बोलेंगे कि लास्ट में मेरा थोड़ा लेट हो गया फिनिश करते करते। तो शॉर्ट नोट्स एक था कि हाँ वो हम बना सकते थे, और बनाते तो थोड़ा फायदा होता है रिवीजन करने में, रिवीजन पूरा नोट्स का करना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और हम्म। शॉर्ट नोट्स उसमें हेल्प करता है, तो एक वो था राइट। डेफिनेटली। समझा। सो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर बाई चांस रैंक नहीं आती तो बस एक इम्प्रूवमेंट जो आप कर सकते थे वो शॉर्ट नोट्स का था, बाकी आपको कोई रिग्रेट नहीं है इवन तो रैंक नहीं आती, बट आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हार्डवर्क, आपकी हर चीज़ सेम थी, आपको मतलब यही करना था, एंड फाइनली ऑटोमेटिकली वो तो रैंक फिर आती ही है। समझा। राइट। सो आशीष, यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आप मैं आपसे पूछूं कि क्या नहीं करना चाहिए गेट एस्पिरेंट को, किस किस तरीके से प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं एक मेंटर हूँ मतलब इन गेट, पर्टिकुलरली गेट कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कुछ चीज़ें लगता है कि लोग केवल क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा मतलब सिलेबस तो जल्दी से जल्दी निपटा दो, बस क्वेश्चन 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 है ना, मतलब लाइक उनको उनको ऐसा लगता है, लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लाइक दिस इज़ वन थिंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कॉमन एस्पिरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं? तो पहले तो हम बोले कि एक टाइम होता है, लेट स्टार्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ठीक है, और जब स्टार्ट कर रहे हो तो इस हड़बड़ी में मत रहो कि सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, किस तरह खत्म करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, और नोट्स कैसे बना रहे हो। अब जैसे कि हम नोट्स बना रहे हैं तो फिर हम उसमें क्या लिख रहे हैं, मतलब हम जैसे लिखते थे तो हम एक तो खैर सर जो बोलते थे वो सब कुछ लिख लिए, और उसके बाद एक समरी टाइप का लिखते थे खुद से जो हमको हेल्प करता था आगे समझने में। फिर हम्म। रिवीजन के टाइम होता है कि आपको रिवीजन भी करना चाहिए, तो कम से कम 3-4 बार ऐसा करना चाहिए कि नोट्स आपके मतलब ऑन द टिप्स होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए इस टाइप का। तो इसीलिए रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा। रिवीजन करना, कम रिवीजन से प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज्यादा। फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप बस ऐसे ही क्वेश्चन मार्क करके चले गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जो हम पहला बार में गलती किए थे ये इसी सबसे रिलेटेड था, पीआईक्यू जब सॉल्व किए तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन मिला लिए और आगे बढ़ गए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छे से उसको एनालाइज करो,
नोट्स बनाना है तो नोट्स प्रॉपर बनाओ, खुद के बनाओ, टाइम है तो डेफिनेटली खुद के बनाओ। दूसरों के राइट। नोट्स उतनी हेल्प नहीं करते हैं जितना आपने करते, क्योंकि आपने लिखा है अपने हिसाब से लिखा है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना, अगर आपने कुछ टाइम तक नहीं भी किया है रिवाइज, तो आपको मतलब एक तरह का समझ में आ जाए कि हाँ क्या लिखा हुआ है। और हम्म। नोट्स इस तरह से बनाने चाहिए कि आपको दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े, या फिर मतलब जितना कम हो सके, मतलब जितना पॉसिबली कम आपको देखना पड़े, मतलब सोर्स, उतना अच्छा है। मतलब नोट से ही आपका एक बार में समझ में आया कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। और टेस्ट हम बोलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट देना हम मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। वो एक तरह से कहेंगे कि आप जज कर सकते हो अपने आप को कितना आपने टॉपिक अच्छे से किया है। क्योंकि अगर आप सारे एक बार में फिनिश कर लोगे सिलेबस और लास्ट में जाओगे देखने, पता चलेगा कि नहीं भाई बहुत सारा चीज छूट गया और थोड़ा देखने का, तो एक तरह का प्रेशर बनेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो ओके। वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि सिलेबस अच्छे से टाइम दो, टॉपिक्स को टाइम दो, सोर्स है उसको लो, ठीक है। अच्छा सोर्स लो, जेन्युइन सोर्स लो, स्टैंडर्ड सोर्स, वही स्टैंडर्ड सोर्स लेना बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिसोर्स, उनको फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि गो क्लास में बोलेंगे सर लोग थे, वो बिल्कुल मतलब स्क्रीनशॉट देते थे जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उनका स्टैंडर्ड रिसोर्स का स्क्रीनशॉट हो गया। तो ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं भाई कुछ छूट रहा है या कुछ गलत पढ़ रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं फील होगा। इसलिए या तो स्टैंडर्ड रिसोर्स का यूज करो, या फिर जो कोई यूज कर रहा है स्टैंडर्ड रिसोर्स उसका यूज, मतलब उसको फॉलो करो, ये हम गॉट बोलेंगे। इट। ठीक है। ऑसम आंसर। तो आप ये बोल रहे हो कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली कई स्टूडेंट्स में नहीं होता है। हाँ राइट। हाँ, मतलब किसी भी टॉपिक को पेशेंस के साथ पढ़ो, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से पढ़ो, बट एट द सेम टाइम मतलब लाइक चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज एक एस्पिरेंट की नज़र से आप देखना है ना, क्या एक एस्पिरेंट लाइक एक स्टैंडर्ड रिसोर्स की मैं बात करता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, सी प्रोग्रामिंग की बात कर लो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात कर लो, लेट्स सपोज सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर मेरे पास 4 बुक हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में 4 बुक हैं, तो क्या एक एस्पिरेंट उन चारों बुक से जा सकता है? क्या क्या एक एस्पिरेंट उन यूनिवर्सिटीज के पीडीएफ से जाके क्वेश्चंस निकाल सकता है? मतलब एक एस्पिरेंट क्या सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से? देखो, इसके लिए पहले पता करना होगा कि कौन से स्टैंडर्ड रिसोर्स में कौन सा टॉपिक अच्छा है। क्योंकि होता है कि कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से होते हैं, और लेकिन कुछ टॉपिक उतने अच्छे से नहीं होते। तो हम्म। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे क्या है, वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पूरा लाइक थोड़ा अच्छा खासा मोटे बुक लगता है, ठीक है। मुझे तो देख के थोड़ा लगता था कि यार कैसे करूंगा, बट हाँ उसके लिए भी पेशेंस चाहिए बुक पढ़ने के लिए। और राइट। ये सब चीज में टाइम भी लगता है आपका अच्छा खासा, अगर आपको ट्रू। एक्सपीरियंस पहला बार में तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। ओके, राइट। तो उसके राइट। बाद आप जैसे स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, फिर 3 4 बुक हो गए, उसको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे चीज बुक में आते हैं, ठीक है। राइट। कुछ राइट। कुछ सिलेबस में रहते हैं, कुछ सिलेबस में नहीं रहते, तो वो भी जानना जरूरी है। तो ये सब चीज में टाइम लगता है। ओके, हम्म। अगर आपके पास टाइम है उतना आप दे पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, तो ठीक है। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि वो लोग को कि जो हाँ मतलब कंपाइल कर दिए एक जगह पे, जो भी यूनिवर्सिटी है स्टैंडर्ड रिसोर्स है, जैसा कि यहाँ गो क्लासेस पे हुआ, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल रहा है, भागना नहीं पड़ा इधर उधर जाके कि हाँ यहाँ है, इस बुक में ये पढ़ना है, इस बुक में वो पढ़ना है। तो एक तरह से कहें राइट। कि टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का आपके लिए हेड स्टार्ट आपको मिल जाएगा राइट। अगर राइट। आप फॉलो कर रहे हो उस टाइप के लेक्चर्स को जो खुद स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करते हैं। ओके, अब ऑसम। जैसे कि एक एक एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका लॉसलेस ज्वाइन होता है, जैसे ये टॉपिक था जो कि मतलब बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, लेकिन मेरा भी था। जब पहला बार मैंने दिया था तो मैंने एक लाइक मार्केट में एक है आपका एक मेथड की इंटरसेक्ट ले लो दो का, और फिर उससे पता कर लो लॉसलेस है कि राइट। नहीं। तो फिर उसी को करने के बाद आंसर नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आंसर गलत आएगा, अब आप सोचोगे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है। और फिर कुछ कुछ चीजें होती है कि स्टैंडर्ड रिसोर्स में भी नहीं होती है, जैसे हम्म। वेदा में जैसे दीपक सर ने बताया। फिर मतलब उसको वो तो मेरे को पता ही नहीं था पहले कि होता क्या है, लेकिन फिर उसके बाद में देखा कि हाँ ऐसा है कुछ, फिर कैसे उसको अप्लाई करना है सर ने बताया, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिला क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको फॉलो करना कि जो स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है, जो हम सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम मतलब सेव करना, खासकर जो रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप लिए हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में भी हो तो कोई बात नहीं, आप मतलब जल्दी कर पा रहे हो, प्लस पॉइंट ही है आपके पास, तो गॉट इसीलिए। इट, गॉट इट, ओके। सो आशीष, यू आर सेइंग कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो, लेकिन एट द सेम टाइम एक एस्पिरेंट चार बुक्स नहीं पढ़ सकता, सो फॉर दैट यू कैन रेफर लेक्चर्स विच आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सोर्सेज, राइट? ग्रेट, यस। ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष आपसे ये है कि जब आपने गो क्लासेस के लेक्चर्स देखे, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लो या फिर नहीं करो, इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने लेक्चर्स देखे उस टाइम पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ऑन एवरेज आपने जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर आई एम श्योर कि थोड़ा इंप्रूवमेंट लगा ही होगा, राइट? बहुत ओके, ओके, बहुत ज्यादा होता है। राइट, राइट। एंड फिर आपने जब वो सब्जेक्ट गो क्लासेस से ख़त्म किया, उसके बाद आपको कभी मतलब ज़रूरत पड़ी मान लो किसी स्टैंडर्ड सोर्स रेफर करने की, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपको ऐसा लगा क्या किसी किसी सब्जेक्ट में देर इज़ लॉट टू लर्न इन दैट सब्जेक्ट फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड सोर्स, और या फिर कोई छोटा मोटा पॉइंट ही आपको लगा कि नहीं ये एक पॉइंट बस मुझे पढ़ना था, कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं लगा किसी में कि हाँ बहुत कुछ छूट गया है, फिर मतलब मेजोरिटी में तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, जिसमें अनडिसाइडेबिलिटी डिसाइबिलिटी होता है, जो कि एकदम एक तरह का एक राक्षस टाइप के होता है स्टूडेंट के लिए, देखते ही बोलते हैं राइट। कि नहीं वो नहीं होगा। तो वो सब एकदम आराम से हो गया था, किसी में हमको स्टैंडर्ड रिसोर्स का वैसे जरूरत नहीं पड़ा। मतलब एक होता है कि खुद से आप ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, हम्म। वो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, तो हाँ ऑसम, उसके लिए हम लाइक एट द एंड हम बोलेंगे, जब मॉक टेस्ट हम दे रहे थे तो हमको लगा कि चलो ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ। सेटिस्फैक्शन के लिए बस हम पढ़े थे कुछ चीजें, बट ऐसे हमको कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स को मतलब नहीं करना पड़ा आपको रेफर, ठीक है। गॉट इट, गॉट, मतलब आपको सब कुछ उसी पर्टिकुलर लेक्चर में मिल गया, उसी पर्टिकुलर कोर्स में मिल गया, राइट? और जैसा कि आपने मेंशन भी किया कि उस कोर्स में स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप बुक ही पढ़ रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़ाया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हाँ मोर ऑफन लाइक हम लोगों ने गैल्विन के स्क्रीनशॉट डाल दिए थे, मतलब दैट इज बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि आप पढ़ो, मतलब दैट इज बिकॉज ऑप्शनल रीड, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, ऑल दो हमने वो चीज़ पढ़ा दी है क्लास में फॉर दैट, ताकि आपको लगे कि हाँ आप स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ रहे हो एट द सेम टाइम। Got it. So Ashish, now coming to important question, which is that how was your overall experience with Go classes in terms of every subject? मतलब कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक दिमाग में आ रहा हो कि नहीं ये टॉपिक एकदम मतलब मुझे मज़ा आया इस टॉपिक को पढ़ के, आप एक बार डिटेल में कुछ बताना चाहोगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा Go क्लासेस के साथ? लाइक जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ले, कुछ टॉपिक्स जैसे लेंगे, एक तो अनडिसाइडेबिलिटी था, जो कि मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लाइक Awesome. उसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं था कि मतलब कोई भी क्वेश्चन देखता तो लगता कि हाँ चलो ये अनडिसाइडेबिलिटी क्या है, इसको सॉल्व करना है, इस टाइप का फीलिंग आता था। और फिर बहुत Awesome. से लीनियर अलजेब्रा है, जो कि मेरा थोड़ा वीक था पहले से, इन लीनियर डिपेंडेंसी, ये सब के लिए इंट्यूशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। लाइक ठीक है आप रैंक निकाल लिए, बट उसके अलावा जो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि हाँ ऐसे होगा, तो वो बहुत हेल्प करता है। फिर Great. आपका कुछ जैसे होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक, जैसे मैं हमको लगता था जैसे एल्गोरिदम में हो गया आपका, एल्गोरिदम डिक्स्ट्रा हो गया, बेलमैन फोर्ड हो गया, ये सब, तो उसके पीछे क्यों बेलमैन फोर्ड में ऐसे हो रहा है, लाइक जो एल्गोरिदम है वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, तो ये सब जानने के लिए थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला। ये तो मज़ा जब आया, भी मतलब आपको प्रूफ पड़ गए जो आप पर्टिकुलरली बात करो, बेलमैन फोर्ड रजिस्ट्रा का प्रूफ हम लोगों ने दिया था। एक्चुअली मतलब एस्पिरेंट्स बस पढ़ लेते हैं कि रजिस्ट्रा काम नेगेटिव एजेस पे नहीं करता या करता है जो भी है, या बेलमैन फोर्ड n-1 इटरेशंस के बाद एक और इटरेशन चलाना है, मतलब वॉट एवर इज द वर्किंग, मतलब लेट्स नॉट डिस्कस द टेक्निकल थिंग, बट वो बस याद कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने याद कर लिया है। बात ये भी है, लाइक जैसे आपने जब 2022 में प्रिपेयर किया था, आई एम श्योर कि आपको आता ही होगा ये दोनों एल्गोरिथम्स, राइट? टाइम कंप्लीटली पता था, याद कर लिया, कैसे अप्लाई करना है पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या आया, क्योंकि वो राइट, क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज कर दिए बीच में उसका, तो फिर वो पूरा चेंज हो जाता है, राइट, इसीलिए राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल था लगभग। Got it. Got it. Any other subject which is coming to your mind? Any other topic? Anything? सर डीबीएमएस में भी है, जैसे आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल है, तो Great. उसमें लोगों को लगता है जैसे एक है, जैसे थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे व्यू सीरियलाइजेबल होता है,
तो ठीक है, अगर व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो सीरियलाइजेबल भी नहीं है। हाँ, तो ये ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, तो ये सब मिसकंसेप्शन भी बहुत सारा दूर हुआ था मेरा ओवरऑल। मतलब जैसे पढ़ते गया आगे बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हुए आपका। गॉट इट। जैसे कि बहुत सारी चीजें नई नई भी पता चली, जैसे प्रोबेबिलिटी है उसमें एक, जैसे आपने बताया था रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशन का हाँ, यूज करके एक्सपेक्टेशन निकलना। एक्सपेक्टेशन निकालना, एक वो तो हमको कोई आइडिया ही नहीं था। जैसे नॉर्मली क्या होता है, सीरीज एक लंबा सा लिखे इनफाइनाइट सीरीज, फिर उसका हम्म। निकाल रहे हैं, फिर टाइम लग रहा है 2 मिनट, और वो राइट। रिकर्सिव मेथड से लाइक 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, राइट। अगर उसको लगाना सीख लो, कैसे हो रहा है वो सीख लो, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फिर उससे टाइम बचता है बहुत सारा। राइट। 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 मेन है कि इंट्यूशन उसके पीछे कैसा है। जैसे हम्म। मिनिमाइजेशन हो गया डीएफए का, उसमें रहता है कि कैसे हो रहा है, उसके लिए आप एल्गोरिदम लगाने जाओगे वो बहुत लंबा होता है, उसमें गलती हो गया तो फिर वो अलग। बट आपको इंट्यूशन पता है तो आप तुरंत झट से निकाल लोगे। तो समझा। तो सो ट्रिपल मतलब, करने राइट, हाँ आशीष। बस। ओके। सो बेसिकली मतलब आप बोल रहे हो कि इफ़ थिंग्स आर ड्रिवन फ्रॉम इंट्यूशन, अगर आपको पता है कि उसके पीछे रीजन क्या है, इंट्यूशन क्या है, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल लगने लगती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस मतलब पता भी नहीं होता कि आपने याद कर लिया है, बात वो भी हो जाती है बहुत सारे केसेस में। मतलब आप यू आर द एग्जाम्पल वेयर यू कैन से कि आप जब 2022 के लिए प्रिपेयर किया था, 2023 के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपको सीधा सीधा लग रहा होगा कि यार यहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि ये इंट्यूशन पढ़ना भी है। तो वो भी एक केस होता है, राइट। Great. Okay. So that was about our course. And what about like your experience about Go classes, particularly test series? Like आपको टेस्ट सीरीज में जैसे आप बोल रहे हो कि आपने सब्जेक्ट वाइज भी दिए थे, मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो आई थिंक आपने काफ़ी टेस्ट दिए थे। तो आपने हाँ, कितने टेस्ट दिए थे एंड कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक मैंने तो लगभग सारे दिए थे, एंड में कुछ शायद छूट गए होंगे क्योंकि वो लास्ट मंथ आ गया था, बट ऐसे तो मैंने सारे दिए थे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि क्वेश्चन लाइक सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट में, और आपके टेस्ट सीरीज में भी ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन थे। और फिर एक टेस्ट सीरीज का खास बात ये भी रहता है कि ये पता करना कि कंसेप्ट में कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम्म। खोजना वीक पॉइंट्स को। क्योंकि अगर आप इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हो, पीवाईक्यू से दे रहे हो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, तो वो मतलब हेल्प उतना नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ये सब चीज। तो ये टेस्ट सीरीज में ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था कि क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे थे, और मतलब एक तरह से कहेंगे कि पता कर लेते थे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसको देने के हम्म। बाद ये पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, हमको काम करना है इसमें, और इसी से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ओके, हम्म। तो ये था। और फिर आपके मॉक टेस्ट थे, खैर वो सब कुछ ग्रेट, बिल्कुल अमेजिंग थे सारे के सारे। और उससे मतलब लेवल भी सब में डिफरेंट डिफरेंट था, तो पता चला कि हाँ इसमें मतलब अपने आप को जज कर पाते हैं प्रॉपरली कि किस मतलब प्रेशर में कैसे करना है। क्योंकि गेट हम्म। में फिर कैसा आएगा ये पता नहीं है, तो इसलिए हर राइट। सिनेरियो के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाता है आदमी वो टेस्ट देने के बाद, मतलब ऑल इन वन पैकेज हम बोलेंगे। थैंक यू। राइट। एंड क्वेश्चंस का आपको लाइक पैटर्न कैसा लगा? क्या मतलब ऐसा होता था क्या कि आपने एक मॉक दिया या फिर कोई सब्जेक्ट वाइज दिया, तो आप ऐसे प्रिडिक्ट कर पाते थे कि यार ये लोग इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब इस टाइप का कुछ पैटर्न आपको दिखा? बिल्कुल भी नहीं लगा था, मतलब सारे क्वेश्चन नए थे, अच्छे थे, बिना किसी प्रॉब्लम के थे, और इसलिए प्रेडिक्टेबिलिटी तो कभी लगा ही नहीं। लग भी नहीं सकता, राइट। कभी नहीं लगा बिल्कुल भी। Got it. Awesome. Okay. That's really great. So Ashish, like we have discussed many things, and now I will just request you to give a message to all GATE aspirants that I mean, as a beginner, how should they start preparing? एंड मतलब इसमें आपको कोई भी पॉइंट लगता है जो हमने कवर नहीं किया है, फिर कोई भी मतलब एकदम फ्री माइंड से, ओपन हार्टेड, जस्ट अ सिंपल मैसेज कि यार ये करो तो रैंक आएगी। सो आई विल टर्न ऑफ माई वीडियो एंड नाउ लाइक आई विल हैंड ओवर दिस स्टेज टू यू। सबसे पहले यही बोलेंगे कि जल्दी स्टार्ट करना। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टाइम मिलता है आपको खुद को देखने का कि आप कहाँ पे हो, कितना आपको करना है, एफर्ट डालना है। तो जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉपर रिसोर्सेज को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। फिर जो लेक्चर हैं वो भी देखना कि हाँ ये लोग स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को ले रहे हैं या नहीं, या फिर खुद से कंसेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डरना नहीं कि हाँ ये प्रूफ है, ये थ्योरम है, क्योंकि वो जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आते हैं अब वो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, फोकस करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी क्या है। ओके,
उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं तो अपने नोट्स बनाइए। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो कुछ कलर पेन यूज कर लीजिए, जैसे मैं 3 पेन यूज करता था, और फिर समरी उसमें लिखता था, जैसे रेड पेन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। और कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप अपने समरी टाइप के लिख दीजिए जो आपको समझ में आया। आप दोबारा देखिए लेक्चर, ओके। हो सकता है कि आपको 2-3 बार देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये लंबा है छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट और पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे। पहले पीवाईक्यूज करना है, उसको अच्छे से करना है, ओके। ऑप्शंस हैं, उसको ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शंस मार्क कर दिए, प्रॉपरली देखना है कि कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शंस कैसे हैं, ओके, उनसे क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से कहेंगे कि वैरायटी देखो, खुद से एक्सप्लोर करने का कोशिश करो, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हेल्प लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गेट ओवरफ्लो और स्टैक एक्सचेंज, हम बोलेंगे दो बेस्ट प्लेस हैं। गेट ओवरफ्लो पे तो खैर सबको आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद टेस्ट आ गया, आपका टेस्ट आएगा, ओके। टेस्ट सीरीज वो लो जो उसमें इजी, मतलब ऐसा नहीं देखना है कि इजी इजी दे रहे हैं ये लोग, ओके। ऐसा टेस्ट सीरीज मत दो जो मतलब आपका कंसेप्ट को अच्छे से ही निचोड़ ले, उस टाइप का टेस्ट सीरीज देना है, ओके। उसको अच्छे से देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कम मार्क्स आने हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आप कुछ सीख सकते हैं उससे, ओके। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, ओके। टेस्ट सीरीज देते देते आपका आएगा, इससे प्रिपरेशन अब एंड होने वाला होगा, ओके। फिर मॉक टेस्ट जितना जल्दी हो सके दीजिए, ऐसा नहीं सोचना है कि हम परफेक्टली सब कुछ कर लेंगे, ओके। वैसा पूरा किसी का नहीं होता है सिलेबस, ठीक है। आप देना शुरू कीजिए, ठीक है, आपको मिलेगा, आप जज कर पाए कि ठीक है हमको कहाँ पे क्या करना है, कि जितना आप पढ़े हैं आपको पता है कितना पढ़े हैं, उसमें आपको कितना और एफर्ट डालना है ये पता चलेगा टेस्ट सीरीज देने से, ओके। एट द एंड मॉक दीजिए, फुल लेंथ मॉक देने से आप अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठ के दीजिए, जहाँ पे गेट टाइप का इन्वायरमेंट हो, ओके। टेबल कुर्सी पे बैठ के अच्छे से दीजिए आप टेस्ट। उसके बाद आपको टेस्ट दे देना है, उसके बाद फिर जब लास्ट टाइम आएगा तो ज्यादा मतलब ऐसा नहीं करना है कि नया नया चीज पढ़ रहे हैं, ओके, कि नया नया चीज पढ़ने से थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। से मैंने खुद लाइक 31 जनवरी तक पढ़ा था, उसके बाद 1 2 3 कुछ नहीं पढ़ा, मैंने बुक बंद किया, और उसके बाद ओके जो भी होना है अब होगा, और फिर यही उसके बाद गेट जाइए दीजिए, ओके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आशीष, थैंक यू आशीष फॉर योर वैल्यूबल सजेशंस। आई एम 100% श्योर कि आपके सजेशंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात किया है। आई थिंक आप थोड़ा कम बोलते हो, लेकिन आपने काफ़ी समराइज कर दिया हर चीज़ों को। एम आई राइट कि आप मतलब थोड़े मतलब लाइक कम बोलना पसंद करते हो? ओके। ये बात है। ओके, ग्रेट। ठीक है आशीष, मैं आपसे अभी एक मतलब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम रखेंगे। सो माई ओके। बिफोर द रैपिड फायर राउंड, लाइक देर इज वन क्वेश्चन, लाइक व्हाट डिड यू फील in terms of in terms of any other place where you have studied, like the teaching methodology of any other coaching center or any other मतलब like lectures, gate lectures that you have seen versus go classes, gate lectures, the teaching methodology I'm talking about. हाँ, ये तो है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लाइक है, हमको एक्सपीरियंस है बाकी जगह का भी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आपको कि हाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। डेप्थ है, आप कवर कितना कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि केवल जो प्रीवियस ईयर आया है वही बस कवर कर लिए, ऊपर हम्म। ऊपर से तो भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी जरूरी है, क्योंकि गेट नया नया चीज भी पूछता है, और वो सिलेबस के अंदर ही होता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत नाइस। ज्यादा था कि मतलब हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है, तो वो हमको लगा यहाँ पे बहुत है। डेप्थ है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है हर टॉपिक का अच्छे से, प्रूफ थ्योरम के साथ, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद कम्युनिटी भी बहुत अच्छा है, मतलब टीचर लोग हमेशा हेल्प करने के लिए, हम तो बोले हैं कि बहुत हमको हेल्प मिला डाउट डिस्कशन में। वो गोइट ओवरफ्लो है, गो क्लासेस का ग्रुप है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम होता है, डाउट्स आते हैं स्टूडेंट को, आप कहाँ राइट। क्लियर करें। अगर आप किसी गलत जगह चले जाओगे, वो आपको कुछ बता दिया और आप वही सोच रहे हो सही, तो वो एक तरह क्या बोले बहुत हम्म। हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सही जगह से डाउट क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइट, राइट, राइट।
Thank you so much, Ashish, for your kind words about Go classes. I'm really glad that आपने इतना appreciate किया है and आपको really में पसंद आया and most importantly आपकी उससे help हुई. This is really, I mean, very much humbling to us कि हम जो काम कर रहे हैं उससे finally that is resulting into so much good ranks. So thank you so much, Ashish. Okay. So just one last rapid fire round in which you just have to answer in one word and that's very quickly. Okay. So my first question is that whether you will go for PSU or for higher studies. Higher studies. Okay. And in higher studies, IIT Bombay versus IIT Madras versus Kanpur, Delhi, IISc. IISc, definitely IISc. Great. I'm glad to hear this answer. Okay. So MTech versus MTech research. MTech. Awesome. Okay. And what's your dream company? Google. Great. And let's suppose Google, if not Google, then what is the second company that you might have thought of? Amazon. Okay. Okay. Great. Okay. So and after the MTech, you will go for PhD or for placements? For placements. Okay. Awesome. So thank you, Ashish. I think that is all the questions that I have for today. Thank you so much. I'm 100% sure कि हमारा जो इंटरेक्शन था उससे आपने जो वैल्यूएबल इंसाइट्स पुट ऑन की गेट प्रिपरेशन के बारे में वो डेफिनेटली गेट एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगे. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो फॉर मी देन प्लीज लेट मी नो. नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी के लिए. Okay, sure, Ashish. Thank you so much. And to all the aspirants, I would like to just tell one thing. आप जब फ्यूचर में कभी गेट और फ्लो पे जाओ और गॉड लाइक करके एक यूजर है वो अगर आप देखो तो ही जस्ट आशीष, राइट आशीष? बिल्कुल. Okay. So Ashish has put actually many nice answers on Get or Flow. So if you see that God like there is one user, so it is Ashish. Thank you so much, Ashish. Thank you so much for sharing your time with us. Thank you. Thanks, sir. Thank you. हाँ ब्रो. So हो गया है तो ज्यादा शॉर्ट हो गया क्या? नहीं सही था. मतलब कोई इश्यू नहीं था. मतलब अच्छा था. आपने सब कुछ बोल दिया. कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा क्या कि मतलब डिस्कस नहीं हुआ? एक हम सोच रहे थे शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा डालने का, क्योंकि वो हमको लगा कि लास्ट में मतलब टाइम सेव कर सकता था मेरा. ऐसा हम तो नोट्स ऐसा बनाए थे, मतलब प्रिसाइज नोट्स बनाए थे. सेकेंड टाइम था तो आइडिया थोड़ा रहता है कि कहाँ पे क्या डालना है नोट्स में. तो मेरा नोट्स लगभग हाइब्रिड था, शॉर्ट नोट्स और मेजर नोट्स के बीच में वो था एक. और ऐसा कोई और चीज तो हमको नहीं लगा. ये हम बोलना चाह रहे थे कि लंबा लेक्चर से मत डरो, ठीक है. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब लंबा लेक्चर से तो नहीं देखेंगे, या फिर मतलब एक टाइप का रहता है. हमको तो मतलब हमको अच्छा लगता था कि लंबा लेक्चर से आराम से देख रहे हैं, सीखने को मिलेगा. हाँ. फिर एक चीज और ऐड कर से कि थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, जैसे टाइम सेव करता है बहुत ज्यादा. और फिर नोट्स हैबिट डालना कि रनिंग नोट्स बनाने का, से वीडियो के देखते हुए नोट्स बना रहे हैं, तो उस टाइप का था. एक दो पॉइंट बस यही सब था. और होप रखना है, मतलब वो लोग रखेंगे. रहना होगा, ठीक है. नहीं, और फैमिली का सपोर्ट एक था, बोल सकते हैं, जो मम्मी पापा का, भैया का. ठीक है आशीष, थैंक यू सो मच. मैं ये कल अपलोड कर दूंगा, मतलब अभी रात में उसको फाइनल करके सुबह में अपलोड कर दूंगा. हम भी शेयर करेंगे सबसे. थैंक यू.